वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है लेखन कौशल। आज हम पढ़ेंगे लेखन कौशल के विषय में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेखन क्या है। लेखन अंग्रेजी शब्द राइटिंग का हिंदी रूपांतर है। लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखना। भाषाई कौशल सुबोपाली का चौथा क्रम लिखना है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के माध्यम, प्रतीक यानी अक्षर के माध्यम से व्यक्त करना ही लिखना अथवा लेखन कहलाता है। तो आइए जानते हैं लेखन का महत्व क्या है। लेखन से बच्चों के अक्षर बनावट में सुधार होता है, जिससे बच्चे सुंदर हस्तलिपि में लिखना सीख जाते हैं। लेखन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। लेखन से बच्चों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है, अर्थात लेखन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लेखन से बच्चों में मात्रात्मक त्रुटियां कम अथवा समाप्त हो जाती हैं। लेखन से बच्चों की भाषा में एक रूपता आती है। जब बच्चे किसी विषय वस्तु को लिखते हुए पढ़ते हैं तो वह विषय वस्तु जल्दी ही बच्चे सीख जाते हैं। लेखन से बच्चों को अपने देश की संस्कृति तथा सामाजिक विरासत का भी ज्ञान हो जाता है। तो आइए जानते हैं शुद्ध लेखन के कौन कौन से तत्व हैं। तो शुद्ध लेखन के 5 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला, अक्षर की बनावट, और दूसरे नंबर पे आता है सिरों रेखाएं लगाना। तीसरे नंबर पे अक्षर लिखने की गति। चौथे नंबर पे आता है लिखने में स्वच्छता। 5वें नंबर पे आता है लिखने में अस्पष्टता। लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधियाँ। इसकी 5 विधियाँ होती हैं। चैटकाट विधि, श्रुत लेखन विधि, पेस्टोलॉजी की रचना विधि, रूपरेखा अक्षर स्वरूप अनुविधि और मांटेश्वरी विधि। लेकिन हमें यहाँ 4 विधियों को ही जानना है। लेखन, लिखकर अभिव्यक्ति करना ही लेखन कहलाता है। लेखन भाषा को मूर्त रूप प्रदान करता है। यह भाषा शिक्षण का चतुर्थ या अंतिम कौशल है। ऐसा कौशल जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि के अभिव्यक्ति के लिए भी किया जाता है। लेखन कौशल का उद्देश्य बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा जागृत कर उन्हें स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिए प्रेरित करना, अक्षर शब्द वाक्य के स्वरूप का ज्ञान कराना ही लेखन कौशल है। भावों को लिपिबद्ध करके अस्थायित्व प्रदान करना या मूर्त रूप देना या पढ़े हुए विषयों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल है। अक्षर स्वरूप या रूपरेखा अनुकरण पद्धति। इस विधि के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं में भाषा को सुंदर लेख में प्रस्तुत के लिए प्रयोग में किया जाता है। वर्कबुक के विभिन्न वर्णों की आकृतियाँ डॉट, डैश में प्रदर्शित की जाती हैं। विद्यार्थी पेंसिल की मदद से उन रेखाओं को मिलाता है तथा संबंधित वर्ण की आकृतियों को सुंदर लिखना सीख जाता है। दृष्टि लेखन विधि, जिसे हम जैका टाट विधि भी जानते हैं, या जैका टाट विधि के इसका दूसरा नाम है। अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है या पुस्तक या श्यामपट में देखकर छात्र अभ्यास करता है तथा छात्र के द्वारा लिखे गए वाक्य को मिलाकर शुद्धता का पता लगाते हैं, तो वह जैका टाट विधि है। अशुद्धि संशोधन के लिए इस विधि का उपयोग प्रायः भाषा में किया जाता है। इस विधि को लिखो और मूल को मिलाओ विधि भी कहते हैं। अशुद्धियाँ कम होती हैं, विराम चिन्ह आदि का भी ज्ञान हो जाता है। अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुनकर लिखना श्रुत लेखन विधि है। अध्यापक माध्यम गति से वाचन करे, अर्थात अध्यापक धीरे धीरे वाचन करे तो उसे श्रुत लेखन विधि कहते हैं। वाक्य पद पाठ्य पुस्तक से ही हो। विराम चिन्हों को न बोले बल्कि छात्र उन्हें समझने का प्रयत्न करें। छात्र स्वयं भावानुकूल विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करें तो यह
शुद्ध लेखन विधि है और यह उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के लिए श्रेष्ठ है। इस विधि के प्रतिपादन जॉन हेनरी पेस्टोलाजी ने किया था। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को सर्वप्रथम विभिन्न रेखाओं तथा कृतों का निर्माण करना सिखाता है तथा उनकी आकृतियों को स्पष्ट करता है। उन आकृतियों के आधार पर बनने वाले वर्णों को सर्वप्रथम सिखाया जाता है। इससे किसी भाषा के वर्णों के वास्तविक क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। अक्षरों की आवृत्ति को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर उन टुकड़ों के योग से उन अक्षरों की रचना कराई जाती है। इस विधि का प्रमुख आधार सरल से कठिन की ओर जाना है। जैसे अ बनाना हुआ तो पहले हम ऊ लिखेंगे, फिर खड़ी पाई लिखेंगे, उसमें एक बेड़ी पाई लगा के हम अ को बना देंगे। अनुकरण विधि, इस विधि में अध्यापक द्वारा लिखे वर्णों का छात्रों द्वारा लिखकर अनुकरण किया जाता है। इस प्रकार वर्णों की रचना सीखते हैं। तो आशा है बच्चों आप लेखन कौशल के विषय में अब समझ गए होंगे। धन्यवाद।